यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही देर बाद पूजा अर्चना करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी का भव्य रोड शो इस समय खत्म हो चुका है। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है। राम पताका आज अयोध्या में लहराने वाला है और यहाँ पर दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर मिल रही है। सप्त मंदिर में इस समय प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं। सप्त मंदिर में इस समय नमन करते हुए महर्षि को यहां प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। यही पूरा एक रोड मैप था जो आज के दिन के कार्यक्रम के लिए फिक्स किया गया था और सबसे आखिर में यानी अभिजीत मुहूर्त में पताका धर्मध्वज जिसकी स्थापना प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। आकांक्षा के पास लिए चलते हैं। आकांक्षा, जी आकांक्षा। बिल्कुल शिखा, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो खत्म हुआ है और अब भी जैसा आपने तस्वीरों में भी दर्शकों को दिखाया, दर्शन पूजन करें और अब से कुछ ही क्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर ध्वजारोहण करते हुए नजर आएंगे। वो पल होगा जिसका हर कोई साक्षी बनना चाहता है। ये तस्वीरें मैं इस वक्त दिखा देती हूँ। अब यहाँ से देखिए, ये पूरा का पूरा रामपथ जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रोड शो किया गया है। सबसे खास बात देखिए ये भी है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि आज का दिन ही आखिरकार क्यों चुना गया है। देखिए, त्रेता युग में भगवान राम और मां जानकी का विवाह मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि है उसी को हुआ था और आज के दिन भी वही पंचमी तिथि है और हर साल विवाह पंचमी के दिन ही हिंदू पंचांग में सर्वाधिक विवाह की तिथि निर्धारित की जाती है और इसी वजह से आज का ये दिन चुना गया है धर्म ध्वजारोहण के लिए राम मंदिर में। 11:45 का वक्त होगा, यानी अब हम ये कह सकते हैं कि महज 1 घंटे का समय बाकी रह गया है उस अभिजीत मुहूर्त का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करते हुए नजर आएंगे। यहाँ देखिए, पूरा का पूरा जो टाइम है 44 मिनट का है और ये माना जाता है कि भगवान राम का जन्म इसी अभिजीत मुहूर्त में हुआ था और इसीलिए आज राम मंदिर पर ध्वजारोहण के लिए यही टाइम तय किया गया है। पीएम पहुंच चुके हैं अपने अगले कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ते हुए और अब से कुछ ही क्षण में वो तस्वीर हम देखेंगे जो आज पूरा देश देखना चाहता है, जो प्रभु राम के भक्त हैं जिस तस्वीर को देखना चाहते हैं वो तस्वीर हम अब से कुछ ही क्षण में देखने वाले हैं। कुछ लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। अयोध्या से ही आप? जी, मैं आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या से। हाँ, कैसा लग रहा है आज वो जो 500 सालों का इंतजार था वो प्राण प्रतिष्ठा के दिन तो संपन्न हुआ, लेकिन आज मंदिर पूर्ण हो जाए? बिल्कुल, आज वो हर हिंदू सनातन का सपना पूर्ण हुआ है जिसके लिए सब लालायित थे और ये जो धर्म ध्वजा लहराएगा वो बिल्कुल संदेश देगा एकता का, अखंडता का, सनातन धर्म का संदेश देगा। पूरा अयोध्या ही नहीं अपितु पूरा भारतवर्ष हाथे पसार कर, आंखें पसार कर देख रहा है इस दृश्य को। आप अयोध्या से हैं? हाँ, मैं कुमारगंज से हूँ, आचार्य नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। हाँ, कितनी बदली अयोध्या अब नजर आती है? अयोध्या तो हमने 7 साल से, मैं बंगाल से हूँ एक्चुअली, मैं 7 साल से यही हूँ। मैं तो देख रहा हूँ, हम जब आए थे वहाँ से पूरा बदल गए। जो अयोध्या था उससे पूरा बदल गए। आज देश में जो एक सनातन धर्म का जो संदेश देना था वो आज पूरा कर रहे हैं हमारा प्रधानमंत्री जी। आज पूरा हो जाएगा। पूरा ध्वजारोहण कुछ ही क्षण में होने जा रहा है और फिर उसी के साथ राम मंदिर पूर्ण हो जाएगा। कैसा महसूस हो रहा है? हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे साथ छात्र ने इतना उल्लसित है, इतने उत्साह छात्र छात्रा के अंदर। हम पर लगभग 750 छात्रा के लेके आया हूँ। इतनी उत्साह से आप देख सकते हैं। हमारा बच्चे सब इधर उधर सब खड़े थे। अभी हमारे साथ भी और भी कुछ बच्चे हैं, लेकिन इसे हमारा आज के लिए विशेष आए हैं यहाँ। हम लोग आज के लिए विशेष आए। आप कहाँ से? चलिए ठीक है आकांक्षा, आप यहाँ जो मौजूद लोग हैं उनसे बातचीत कीजिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। पंडित राजेश शर्मा, हिंदू धर्मगुरु, भी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में हैं। राजेश जी, आज का दिन बेहद खास है, क्या महत्वता है ये तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन धर्म ध्वज की स्थापना, इसका मायना क्या होता है? देखिए, धर्म ध्वज, धर्म क्या है? धर्मो इति धारे, धर्म जिसको धारण किया जा सके। ध्वज जो धातु होती है संस्कृत के अंदर में, तो ध्वज जो धातु होती है उससे धर्म बनता है, उससे धरती बनती है, उससे ध्वज बनता है। तो ध्वजारोहण मतलब धर्म ध्वज जो होता है ये आपकी विजय का प्रतीक होता है। अगर किसी भी राज्य की सेना आगे चलती है तो सबसे पहले उसका धर्म ध्वज आगे चलता है और वही धर्म ध्वज उस राजा की सेना का
प्रभुत्व दिखाता है, उसका बल दिखाता है। तो धर्म ध्वज जो होता है, किसी भी मंदिर के ऊपर ध्वज धारण किया जो लगाया जाता है, उसका अत्यंत महत्व इसलिए ही माना जाता है। ये भगवा कलर विशेष रूप से अगर आप देखेंगे तो अग्नि तत्व इसके अंदर में आ जाता है, और इस ध्वज के ऊपर सूर्य की जो छवि है, अगर आप देखेंगे तो ये जो ध्वजारोहण हो रहा है, ये अभिजीत मुहूर्त अभी आप बता ही रहे थे, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का ही नक्षत्र होता है। तो सूर्य जो कि भगवान राम के जो है कुल देवता हैं, सूर्य वंश में ही उनका जन्म हुआ। तो सूर्य की प्रतिमा उस ध्वज के ऊपर अंकित है, और इसके साथ साथ में वृक्ष जो कि उनका कुल वृक्ष था उसके ऊपर प्रतिमा अंकित है। और ओम जो है, ओम तो संपूर्ण सृष्टि उसमें समाहित है। ओम अपने आप में एक ऐसा मंत्र है जो कि सर्वाधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली मंत्र है। तो ओम उसके ऊपर अंकित है, उसके साथ में सूर्य अंकित है। तो इस ध्वजारोहण समारोह का अत्यंत महत्व है। कुछ इसके अगर हम वैदिक ज्योतिष के अनुसार इसका अगर महत्व देखें तो आज जो पंचमी तिथि है, इस पंचमी तिथि पर भगवान राम का विवाह हुआ था, और इसको विवाह पंचमी भी कहा जाता है। आज के दिन बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु, ये पांचों ग्रह बृहस्पति के नक्षत्र में चल रहे हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाएगा कि इस बृहस्पति के नक्षत्र में 5-5 ग्रहों का इस वक्त संचरण करना, ये एक अखंड भारत और भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर इंगित करता है, इशारा करता है। राजेश्वर महाराज जी, हम जब भी अयोध्या नगरी को पूर्णतया देखते हैं तो एक तस्वीर, एक छवि पेश होती है, पहले का वक्त और आज का वक्त। शायद किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि ये पल, ये क्षण आएगा, लेकिन जब आज हम अयोध्या नगरी को देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो त्रेता युग में भी कमोबेश ऐसी ही कुछ तस्वीर उस समय भी रही होगी। और यही कोशिश प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ की है कि उस युग को इस युग में लाया जा सके, उसका समावेश हो सके। आज त्रेता युग का जो राम का वो पल था, ऐसा महसूस हो रहा है कि परमपिता परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार की अनंत कृपा हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी पर ऐसे अद्भुत बरस रहा है। साक्षात हनुमान जी वहाँ विद्यमान हैं। स्वयं त्रेता युग का राम राज्य आज ऐसा लग रहा है कि ध्वजारोहण होने के बाद वो राम राज्य का स्थापना होने जा रहा है। उस राम राज्य के पावन पल को हम आप अपनी आंखों से जो देख रहे हैं, यह हमारे लिए बहुत ही दिव्य और अद्भुत है। हाँ। और मैंने अभी आपको बताया कि राम लला का रामादल का अर्थात रघुवंश का जो प्रतीक चिन्ह था, वो कोविराम एक वृक्ष था जो इस पताका पर अंकित है। रघुवंशी रघुकुल वंश कहा कि रघुकुल रीत सदा चल जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल का जो प्रतीक चिन्ह सूर्य है, अर्थात सूर्य का भी प्रतीक चिन्ह है उस पर। और जब आज वह सूर्य ध्वजा, हमारे वैदिक पुराणों में कहा गया है, गरुड़ पुराण में, स्कंद पुराण में, सभी पुराणों में कहा गया है कि जब मंदिर पर ध्वज लगता है तो एक युग का प्रारंभ होता है, अर्थात नारायण की अति कृपा होती है। ऐसे में कहा जाता है कि जिस राज्य का ध्वजा दिव्य हो, उस राज्य में कभी किसी भी प्रकार से कोई कष्ट नहीं होता है। तो ऐसे में आज रामलला का अवध का जो बखान है, आज साक्षात देवलोक में देवता भी कर रहे होंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम का अयोध्या में आज ऐसे पावन पल जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे जनमानस, एक सनातन का युग प्रारंभ हो रहा है। सनातन तो है ही है, एक आज नया युग आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि अब हम सब लोग अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करेंगे, क्योंकि अयोध्या में अगर बात करते हैं राम का, आज विवाह पंचमी है और बिहारी जी का प्रकटोत्सव है, और आज पंचग्रही योग भी है। और ऐसे दिव्य योगों में और भगवान राम का जो जन्म हुआ था वो अभिजीत मुहूर्त में हुआ था, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। ऐसे में असंभव को संभव करने का जो पताका लगाया जाता है, इसलिए लगाते हैं कि आज से हम विजय श्री को प्राप्त कर रहे हैं। और आज जो रामलला के इस मंदिर पर, इस भव्य शिला के एक दिव्य कलश के पास
ये 191 फीट का जो नीचे से ऊपर तक का पताका है, तो आज ये महसूस करा रहा है कि आज हम सनातन धर्म के लिए, हमारे हिंदुओं के लिए वह गौरव का समय आ चुका है जिसका हम प्रतीक्षा कर रहे थे। बिल्कुल। तो देखिए, राम जन्मभूमि परिसर में इस समय प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है। इससे पहले हमने देखा कि सप्त ऋषियों को नमन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। इसके बाद आगे बढ़ते हुए, और चूंकि अब पूजा का भी वक्त हो रहा है और ध्वजारोहण से पहले, धर्मध्वज की स्थापना से पहले प्रधानमंत्री मोदी विधिवत तरीके से पूजा अर्चना भी करेंगे। ऐसे में ये कुछ तस्वीरें इस समय राम जन्मभूमि परिसर से मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जो विशिष्ट मेहमान हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और अब से कुछ ही देर बाद जो पूजा है, जो कार्यक्रम है, उसकी शुरुआत हो जाएगी। इससे पहले हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी ने भव्य रोड शो किया, और अब यहां पहुंचकर मंदिर परिसर में इस समय प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी। आकांक्षा के पास सीधा लिए चलते हैं। आकांक्षा, इस समय अयोध्या नगरी में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, अब से कुछ ही क्षण में, जैसा अभी आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं दर्शकों को, वही पल होगा, वही शुभ घड़ी होगी जिसका हमें इंतजार है। लेकिन सबसे खास बात शिखा ये है, आप भी अयोध्या कई बार आए हैं, आपने कई बार दीपोत्सव देखा, और आज जब ये ऐतिहासिक मौका है, तो इस अयोध्या नगरी को अगर मैं देखती हूँ, इससे पहले जब दीपोत्सव मैंने देखा, और वही वक्त जो हम त्रेता युग की अयोध्या का जिक्र करते हैं, वही त्रेता युग की अयोध्या आज नजर आती है। पूरी तरह से बदली सी अयोध्या नजर आती है। और जब भी हर साल हम